वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक सवाल है नंबर सिस्टम का। यदि संख्या x446111 से विभाज्य है तो x का मान ज्ञात करें। इसके लिए क्या करते हैं, 11 से विभाज्यता के नियम के लिए क्या करते हैं। मान लीजिए कोई संख्या मान लिया हमने 46321, ठीक। तो इसमें क्या करते हैं कि एक छोड़कर संख्याओं का योग पहले निकालते हैं। 4 3 7, पहले इसको फिर इसको, 4 3 7 1 8, यहाँ से कितना मिल गया 8, यहाँ से कितना मिला 6 और 2 8, 6 और 2 8। अगर इनको आपस में घटाने पर यदि हमको 0 मिल रहा है या 11 मिल रहा है या 22 मिल रहा है या 33 मिल रहा है, मतलब 11 का गुणज मिल रहा है, तो जो सामने दी गई संख्या है वो क्या होती है, 11 से विभाज्य होती है। 11 से क्या होती है, विभाज्य होती है। 11 से विभाज्य होती है। इसको हम चेक कर सकते हैं, जैसे 46321। अब इसको हम 11 से डिवाइड करते हैं। मान लीजिए ऐसे ही डिवाइड करते हैं 11 से। यहाँ पे 11 चौके 44, यहाँ पे 2, 11 दूनी 22, 1 2, 11 का नम 11, 1 फिर 1, 11 का नम 11, ठीक, कट गया। इस तरीके से हमको पता चलता है कि 11 का नियम कैसे फॉलो करता है। वही सेम नियम हम इसमें लगाएंगे, ठीक। अब इसके लिए अभी के लिए इसको हम रफ करते हैं। सेम नियम वही इसमें भी हम लगाएंगे इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। देखिए क्या करते हैं फिर आगे। x4461 क्या है, x4461। इसमें भी वही करेंगे, x+4 4+1, x+4 4+1 बराबर 4+6 करेंगे, 4+6 करेंगे। तो यहाँ x प्लस कितना आ गया, 5 आ गया, बराबर 6 4 10 आ गया। x बराबर हमको 10 - 5, x बराबर हमको कितना रखना पड़ेगा, 5। अगर हम x बराबर 5 रखेंगे तो हम ये जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, 11 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक ना। चेक कर लेते हैं रख के। 5 4 4 6 1, 11 चौके 44, यहाँ पे 10 बचा, 11 9 99, यहाँ पे 5 बचा, यह 6, 11 5 55, ये 1 आ गया। देखिए ये सवाल आपका सॉल्व हो गया, ये कट गया। इसका मतलब 11 से विभाज्यता इसी तरीके से हम चेक करते हैं। हेलो दोस्तों, नंबर सिस्टम का एक और सवाल है कि 3x² + 6x + 4 x - 5 से पूर्णतः विभाजित है, तो ए का मान ज्ञात करना है। यदि ये जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है x - 5 से पूरी तरीके से विभाजित है, तो x - 5 के बराबर हम 0 रख सकते हैं, ठीक। तो x बराबर यहाँ से हमको कितना मिल जाएगा, 5। x बराबर हमको कितना मिल जाएगा, 5। यही x का मान उठा के इस इक्वेशन में रख के उसको 0 के बराबर कर देना है। इक्वेशन क्या है, 3x² + ax + 4 बराबर क्या कर देना है, 0 के बराबर कर देना है। x का मान यहाँ से रख देंगे, 3 × 5 का स्क्वायर + 5a + 4 बराबर 0। यहाँ से करेंगे 5 × 5 = 25, 75 75 + 5a + 4 बराबर 0। यहाँ से 5a बराबर निकालेंगे तो ये इस तरफ जाएगा, -75 - 4, ठीक। अब 75 माइनस ये कितना हो जाएगा, 79, ये बराबर -79/5। ये का मान है आपका -79/5 हो जाएगा। थैंक यू। और दोस्तों,
हमारे पास एक और सवाल है, 4 क्रमांकित संख्याओं का गुणनफल हमेशा किससे विभाजित होगा। कोई भी 4 क्रमांकित संख्याएं यदि हो गई, उनका गुणनफल हमेशा किससे विभाजित होगा, ये सवाल है। मान लीजिए हमने 4 क्रमांकित संख्या मान ली, 1 2 3 4। अभी चेक करते हैं कि इनका गुणनफल करने के बाद हम चेक करते हैं किससे विभाजित होता है। ठीक, 4 3 12 दूनी 24, ये किससे विभाजित हो रहा है, 24 से। ठीक, मान लीजिए दूसरी संख्या ले लिए, 2 3 4 5, ये भी क्रमांकित है, 4 क्रमांकित है। तो 2 3 6, 6 चौके 24, पंचे 120, ये भी कितने से डिवाइड हो रहा है, 24 से। डिवाइड करके देख लीजिए, 24 पंचे 120, 24 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 24 से भी। इसी तरीके से कोई भी संख्या आप ले लीजिए, 10 गुणे 11 गुणे 12 गुणे 13, वो हमेशा 24 से डिवाइड होगी। नहीं तो आप चेक कर देख सकते हैं कि इसमें 2 गुणे 5 है, इसमें क्या है 4 गुणे 3 है। ठीक, ऐसे देख लीजिए, इसमें 2 गुणे 5 है, इसमें 12 है, ये है, तो इसका मतलब 12 तो है, ये इसमें 2 भी आ गया, इसका मतलब ये हमेशा कि किससे डिवाइड होगा, तो 24 से तो होना ही होना है। और किसी से संख्या मान लीजिए हो जाएगा, लेकिन 24 से हमेशा डिवाइड होगा, 24 से हमेशा डिवाइड होगा। चाहे कोई भी संख्या आप क्रमांकित ले लीजिए 4, वो हमेशा 24 से डिवाइड होगा। ठीक, हेलो दोस्तों, हमारे पास एक और सवाल है, एक धनात्मक पूर्णांक को 4050 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाती है, तो उस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करें। तो क्या करते हैं कि वो संख्या पहले निकालते हैं कि किस संख्या से 4050 में गुणा करने पर वो संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएंगी। ठीक, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम 4050 का हम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, चाहे भाग विभाजित कर दें, चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, हम भाग विभाजित करते हैं। इसको हम 10 से काट देते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, 10 बचे 50। ठीक, अब फिर इसको हम काटते हैं 9 से काट देते हैं, मान लीजिए 5 से काट देते हैं, 5 8 40, 5 1 9 5, फिर इसको 9 से काट देते हैं, 9 9 81, ये। तो हमारे पास क्या मिल गया, अभी 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 और 5 लिख सकते हैं, 10 के स्थान पे 2 और 5 लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब किसी भी संख्या तभी पूर्ण वर्ग बनेगी जब उसके फैक्टर में सभी संख्याओं का जोड़ा बन जाए। तो देखिए, इसमें 9 का जोड़ा बन रहा है और 5 का जोड़ा बन रहा है, बचा केवल क्या, 2। यदि इसके पास 1 और 2 होता गुणे में, तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती। क्या हो जाती है, पूर्ण वर्ग बन जाती, क्योंकि 2 का जोड़ा नहीं बना है। अगर एक संख्या 1 2 और इसके पास होता तो ये पूर्ण वर्ग बन जाती। तो इसका कहने का मतलब हमको संख्या क्या मिलेगी, तो यदि हम 4050 में हम 2 का गुणा कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 0 2 5 10 का 0, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 चौके 8। और इस संख्या का क्या करना है, हमको वर्गमूल निकालना है। ठीक, कितना हो जाएगा, 8100 का। वैसे यहाँ से ही वर्गमूल आपको मिल जाएगा, 9 हो गया, 1 9 यहाँ से मिल गया, फिर 1 5 यहाँ से मिल गया, फिर 1 2 है, ये है इसके पास 1 2 की केवल कमी है, यहाँ से हमने 2 ले लिया। ठीक, 9 5 45 दूना 90, और यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ये 90 गुणा 90, इसको वर्गमूल निकालेंगे तो ठीक, यहाँ से एक 90 बाहर आ जाएगा। ठीक, थैंक यू। इस प्रकार के और अन्य सवालों को आप पढ़ने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हालांकि मेरा चैनल अभी बहुत छोटा है, अभी शुरुआत की हमने, लेकिन क्या है कि हम यहाँ पे बेसिक से पढ़ाएंगे, कोई भी चीज़ जो होगा उसको बेसिक से बताएंगे। तो जो बिगिनर हैं, जो शुरुआत करने वाले हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं, वो मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।